आजकल बहुत सुनने में आता है कि अगर कोई किसी के अकॉर्डिंग चल नहीं रहा या किसी की कोई बात नहीं मान रहा तो हम उसको लेबल कर देते हैं कि इसमें ईगो बहुत ज़्यादा है या इसके ईगो का मसला है। तो आज की इस वीडियो में हम देखते हैं कि असल में ईगो है क्या, ईगो का पर्पस क्या है और ईगो क्या रोल प्ले करती है हमारी लाइफ में। जब हम बात कर रहे होते हैं कि उसमें बहुत बड़ी ईगो है या उसका ईगो का मसला है तो हम ईगो को बेसिकली प्राइड के साथ कंफ्यूज कर रहे होते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो प्राइड इज़ द मैनिफेस्टेशन ऑफ ईगो। ये ईगो का एक स्मॉलेस्ट कॉम्पोनेंट है। ऑन द अदर साइड अगर हम ईगो की बात करें तो ईगो एक सेल्फ क्रिएटेड आइडेंटिटी है। ये डिफरेंट पर्सपेक्टिव से, डिफरेंट थॉट से, जो कि लोगों से आ रही होती है, इन्वायरमेंट से आ रही होती है, उससे जो आप अपनी सेल्फ आइडेंटिटी बना लेते हैं अपनी माइंड में, वो ईगो कहलाती है। अब ये जो कनेक्शन बनता है कि सबसे पहले एक इवेंट हुआ जिसका कोई मीनिंग नहीं है, आपने अपनी थॉट से, अपने परसेप्शन से उसको मीनिंग दिया, मीनिंग के बाद वो आपका बिलीफ बना, बिलीफ के बाद इमोशंस आए उसके साथ, और उन इमोशंस पे फिर बेस करता है कि आप किस तरह उस इवेंट को लोगे और किस तरह परसीव करोगे। और इस चेन के थ्रू इंटायरली पता लगता है कि नेगेटिव इमोशंस बनेंगे या पॉजिटिव इमोशंस बनेंगे। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं तो ईगो जो है किसी चीज़ से कन्फाइंड नहीं होता। ईगो आपकी बॉडी से रिलेटेड हो सकता है, आपके पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकता है, आपके कपल रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकता है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं हमारी लाइफ में, फ़ोन और इस तरह की चीज़ें, इन चीज़ों से भी रिलेटेड हो सकता है। अच्छा, ईगो का अगर मेन पर्पस हम देखें अपने लाइफ में तो ईगो का मेन पर्पस है कि हमारी सेल्फ वर्थ को इंक्रीज़ करना। अब वो किसी भी तरीके से हो सकता है, जैसे कि अपनी फ्रेंड्स के थ्रू अपनी आइडेंटिटी, अपनी सेल्फ वर्थ को इंक्रीज़ करना। हम अक्सर लोगों से सुनते हैं कि लोग कहते हैं मेरा दोस्त बहुत अमीर है या मेरे दोस्त की पोस्ट बहुत अच्छी है, हाई पोस्ट पे है, या मेरा दोस्त बाहर होता है। तो इस प्रोसेस के थ्रू हम अपनी सेल्फ वर्थ इंक्रीज़ कर रहे होते हैं कि वी हैव गुड फ्रेंड्स। इसी में अगर हम गॉसिप को डिस्कस करें तो गॉसिप में भी हम इसी प्रोसेस को फॉलो कर रहे होते हैं। हम दूसरे बंदे को लेट डाउन करके अपने आप को सुपीरियर दिखाने की कोशिश कर रहे होते हैं और अपनी सेल्फ वर्थ को इन्हेंस करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो बेसिकली हम अपनी ईगो को फीड कर रहे होते हैं। तो हमें अपने नेगेटिव इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए देखना पड़ेगा कि ईगो हमारी लाइफ में कहाँ कहाँ पार्ट प्ले कर रहा है, हम अपने नेगेटिव थॉट्स को कहाँ कहाँ इनकॉर्पोरेट करें। जिधर हम नेगेटिव थॉट्स को ज़्यादा इनकॉर्पोरेट करेंगे अपने एक्सपीरियंसेस के साथ, अपनी चीज़ों के साथ, तो उसका रिजल्ट भी नेगेटिव ही आएगा। और इसके अलावा अगर आप नेगेटिव इमोशंस को कंट्रोल करना चाहते हैं तो आपको एक्सेसिव अटैचमेंट जो है, वेदर इट इज़ विद थिंग्स, पीपल और एनीथिंग, एनी सिचुएशन, यू हैव टू लेट गो ऑफ एक्सेसिव अटैचमेंट विद थिंग्स, पीपल or anything in your life. In short, your negative emotions are based on how you perceive the world and how you perceive your personal story.